आखिरकार पाकिस्तान ने माइटी ऑस्ट्रेलिया को उनके ही बैकयार्ड में शिकस्त दे दी और पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि पाकिस्तान ने 2002 के बाद तकरीबन 22 साल के बाद अब जाके ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे फतह का चेहरा देखा है और ये सीरीज़ पाकिस्तान के नाम रही। जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम मोहम्मद रिजवान की, आपके पेसर्स की। यार जिस तरीके से इन लोगों ने इस पूरी सीरीज़ को संभाला, जिस तरीके से हमारे बैटर्स ने कमबैक किया और हमारे बॉलर्स को मोहम्मद रिजवान ने चलाया। सबसे पहले बात करेंगे इस मैच के हवाले से, तो भाई वो कहते हैं ना कि जो कुछ नहीं करते वो हैरान करते हैं। कमाल नहीं, हैरान भाई पाकिस्तानियों ने हैरान किया है। जो अपने ही घर में बांग्लादेश से हार जाए और उसके बाद अचानक से ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के बैकयार्ड में शिकस्त दे दे, यही पाकिस्तान है, इसलिए अनप्रेडिक्टेबल कहलाते हैं। जैसा कि मोहम्मद रिजवान की अगर मैं बात करूँ तो इस शख्स में कप्तानी के बिल्कुल प्रॉपर जरासीम नज़र आए। ऐसा लगा कि महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी कर रहा है। देखें, मैं महेंद्र सिंह धोनी से इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूँ क्योंकि अब तक का बेहतरीन विकेट कीपर कप्तान सिर्फ और सिर्फ MS धोनी था, इसलिए मुझे ऐसा लगा जिस तरीके से ये फील्ड शफल कर रहा है, बॉलर्स को शफल कर रहा है, फील्ड चेंज कर रहा है, एक अलग ही कॉम्बिनेशन बना के टीम के साथ चल रहा है, तो ये मोहम्मद रिजवान ही कर सकते हैं। और जिस तरीके से इनकी वक्तन फ़वक्तन कप्तानी इनहेंस हो रही है, अपनी परफॉर्मेंस इनहेंस हो रही है, विकेट के पीछे परफॉर्मेंस इनहेंस हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि टीम के लिए बहुत मुफीद था मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाना और ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आज के मैच में बात करेंगे तो शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, ये 4 बॉलर एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाजों के लिए बुरा ख्वाब बन के उतरे। बुरा ख्वाब की तरह उनको ग्राउंड में बुरा हाल कर दिया। शहनशाह अफरीदी एक बार फिर से हमें नज़र आया कि वो अपने पिछले रिदम में आ रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि 8 ओवर में तकरीबन 3.2 की इकॉनमी के साथ 27 रन देना, वो भी ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स में बहुत बड़ी बात होती है। और शहनशाह अफरीदी का सबसे बड़ा मसला था इन स्विंग, लेकिन आज के मैच में शहनशाह अफरीदी का बॉल आउट स्विंग होता हुआ भी नज़र आया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि शहनशाह अफरीदी का नए बॉल से इन स्विंग होता था। जब बॉल पुराना हो जाता तो बाहर नहीं निकलता था, लेकिन अब वो भी हमें नज़र आया और बहुत इकोनॉमिकल रहे। 3 खिलाड़ियों को आउट किया और ज़बरदस्त किस्म की जो है बॉलिंग का मुजाहरा किया। और फिर हारिस रऊफ साहब ज़बरदस्त भाई, 2 खिलाड़ियों को आउट किया और आला किस्म की बॉलिंग का मुजाहरा किया। इस पूरी सीरीज़ के हीरो हारिस रऊफ हैं और जीत का जितना क्रेडिट सबको बनता है उससे कहीं ज़्यादा हारिस को भी दिया जाएगा, क्योंकि यार इस बंदे ने पाकिस्तान का कमबैक करवाने में बड़ी मदद की है। खुद का भी कमबैक हुआ है और मैं समझता हूँ कि जितने क्रिटिसिज्म थे हर चीज़ से उनको एक करारा जवाब हारिस रऊफ की जानिब से दिया गया। फिर मोहम्मद हसनैन, पहले मैच में ऐसा लगा कि यार वो वाला हसनैन मतलब मज़ा नहीं आ रहा, मैच्योरिटी नहीं है, बॉल ढंग से नहीं हो रही, एक्यूरेसी नहीं है, लाइन लेंथ नहीं है, लेकिन आखिरी 2 वनडे में मोहम्मद हसनैन अलग ही नज़र आया और आखिरी तीसरे वनडे में मोहम्मद हसनैन की जिस तरीके से बॉलिंग थी उसको भाई सराहना बनता है। और जगह पे बॉल करते हुए मोहम्मद हसनैन ने जो है वो बेहतरीन किस्म की बॉलिंग का मुजाहरा किया। फिर नसीम शाह इस पूरी सीरीज़ में थोड़े से महंगे साबित हुए। आखिरी मैच में 50 रन दिए हैं 6 की एवरेज से, लेकिन ठीक है, कोई मसला नहीं, चलता है, इकॉनमी रेट बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कोई अब ऐसा होता है किसी विकेट पर हारिस रऊफ का नाम आते हैं तो किसी विकेट पर नसीम शाह का नाम आते हैं, तो ये वाला हिसाब किताब है। लेकिन जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के मेन खिलाड़ी नहीं थे, जैसे कि पैट कमिंस, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और दीगर 1-2 खिलाड़ी जो नहीं थे, इसलिए पाकिस्तान जीता है, तो भाई हमने नहीं बोला था आप अपने खिलाड़ी को ड्रॉप करें। यह आखिरी फैसला कुन वनडे था और उनको ये बात सोचनी चाहिए थी कि वो अपने घर में शिकस्त खा रहे हैं पाकिस्तान से, उनको तो अपनी स्ट्रेंथ खिलानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं खिलाई। हमारा मसला नहीं है, हमने उनकी स्ट्रेंथ के साथ भी शिकस्त दी है। अगर वो होते तो मैच थोड़ा सा मुश्किल होता, लेकिन इतना वन साइडेड नहीं होता, लेकिन फिर भी हम जीतते। जैसे सेकंड वनडे हम वन साइडेड जीते, तो ये बातें करना इंतहाई नामकबूल बात है कि पाकिस्तान के खिलाफ उनकी स्ट्रेंथ नहीं थी इसलिए पाकिस्तान जीता। भाई पाकिस्तान ने तो मेहनत की है और पाकिस्तान तो अपनी जी जान से मेहनत कर रहा है। एक स्पिनर पाकिस्तान ने तीनों मैचेस में नहीं लगाया, तो मतलब आप ये देखें कि फास्ट बॉलर से वो आउट कर रहे हैं। पहला मैच जिसके अंदर उसको बड़ा फाइटिंग मैच था, जो पहला इस सीरीज़ का मैच था, पाकिस्तान इस सीरीज़ में 3-2 से फतेहयाब थी। 2002 के बाद से पाकिस्तान अब जीते। शुएब अख्तर और शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान 2002 में जीता था और उसके बाद 2017 में एक मैच जीता है पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पे हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि हम एक बार फिर से अपनी आंखों से वो मंज़र देखेंगे, लेकिन भाई इस जीत का जो क्रेडिट है वो मोहम्मद रिजवान को जाता है। जिस तरीके से इस शख्स ने कप्तानी की और यार हीरो बन गया है। बस ठीक है, मैं तो कहूँगा कि जितने तमाम बैक पे जितनी बातें थी, माजी के जितने बुरे किस्से थे, उसको भुला के अब आगे बढ़ना चाहिए। जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दे सकता है तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी
कामयाबी जो है वो यही है। बाबर आजम की बात करेंगे तो भाई सीरीज़ में बड़े रन नहीं कर पाए क्योंकि मौका ही नहीं मिला। पहले मैच में मौका मिला तो रन नहीं कर पाए। दूसरे 2 मैचेस में बाबर आजम की जानिब से बड़ा मैच्योरिटी का मुजाहरा किया गया, तरीके से बैटिंग की गई। आज के मैच में भी बाबर आजम ने 28 रन स्कोर किए, 30 बॉलों पे 4 चौके उन्होंने मारे हैं, विनिंग शॉट भी दूसरी बार उन्होंने मारा है। तो यानी मिक्स एंड मैच अगर कहा जाए तो बाबर आजम भी एक बार फिर से अपनी फॉर्म में वापस आते जा रहे हैं, और जो कि हम चाह रहे थे कि वो कप्तानी का पीछा छोड़े और एक बार फिर से फॉर्म में वापस आए, और वही हुआ और कि बाबर आजम आपको फॉर्म में कहीं ना कहीं नजर आया। और सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए ओपनर्स था, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए शायद ये मसला भी ख़त्म हो गया। पाकिस्तान के 2 ओपनर्स, उनमें कॉन्फिडेंस खासा बहाल हुआ है। वो 2 ओपनर जो है वो आकर एक इनिंग बिल्ड कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए यही सबसे बड़ा मसला था कि ओपनर नहीं मिल रहे थे। लेकिन ठीक है, ओवरऑल पाकिस्तान को एक बेहतरीन जीत नसीब हुई है, और पाकिस्तानियों को भाई मुबारकबाद कि पाकिस्तान आखिरकार ट्रैक पर आ गया। और यही पाकिस्तान की खासियत है कि घर में तो हार जाएंगे बांग्लादेश से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में शिकस्त देंगे।